नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले साथियों हमने ऑलरेडी 20 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया है और इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास खत्म होने के बाद प्लेलिस्ट में जाकर जब भी समय मिले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि सभी प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 21 में रीजनिंग से टॉप 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित क्रम में अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूरा करना है। ये एक श्रृंखला दिया हुआ है और इन खाली जगहों पर कौन कौन सा लेटर भरा जाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमने आपको पहले भी बताया था। अगर आप लोग डेली क्लास को अटेंड करते हैं तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो याद कीजिए हमने आपको क्या बताया था, जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले सबसे पहले आपको गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16, यानी खाली स्थान और लेटर को मिलाकर इसमें टोटल 16 है। अब 16 को आपको या तो 2-2 के पेयर में काटना है या तो 4-4 के पेयर में काटना है। तो अगर हम यहाँ पे 4-4 के पेयर में काटते हैं तो प्रश्न जो है जल्दी से सॉल्व होगा। तो 1 2 3 4 यहाँ पे इस तरह से काट देते हैं। फिर 1 2 3 4, फिर यहाँ से 1 2 3 4 20 से कटेगा, फिर 1 2 3 4। तो देखिए 4-4 का पेयर बन गया। अब यहाँ पर पहले पेयर में देखते हैं कौन सी संख्या होगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, TU। तो T के पहले यहाँ पे भरना है कौन सी संख्या होगा। तो देखते हैं T के पहले यहाँ पे क्या है, R है। यहाँ पे देखिए T के पहले क्या है, R है। तो इसका मतलब T के पहले यहाँ पे क्या होगा, R होगा। ठीक है, अब U के बाद भरना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं U के बाद यहाँ पे भी कुछ नहीं है। U के बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है S। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, S। तो आपका एक पेयर कंप्लीट बन के हो गया। तो एक पेयर, पहला पेयर क्या बना, RTUS। अब सेम इसी पेयर को भरना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, RTUS। तो इसमें देखिए RT, यहाँ पे क्या भराएगा, US, RTUS। देखिए ये भी सेम है, यहाँ पर भी RTUS। देखिए ये भी बन गया, फिर RTUS। अब देखिए सभी पेयर को ध्यान से देखिए, RTUS 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 RTUS। इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या भरा, तो पहले R, फिर S, U, R, T और S। यहाँ पे लिख देते हैं R S U R T S। अब देखिए ये किस ऑप्शन में है, तो देख सकते हैं D ऑप्शन में है। कैसे पता करना है, लास्ट में देखिए S है तो एक ही ऑप्शन में केवल S दिया हुआ है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, D ऑप्शन। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कीजिए। एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, तो उससे निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उत्तर किधर होता है, दक्षिण किधर होता है। तो उत्तर होता है ऊपर की ओर और दक्षिण होता है नीचे की ओर। तो एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। मान लीजिए यहाँ से रेलगाड़ी चलना प्रारंभ करता है और ये उत्तर से नीचे दक्षिण की ओर चलता है। तो जब रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर चलेगा तो इसका धुआं किधर जाएगा, जस्ट उल्टा। ठीक है, यानी कि धुआं जो जाएगा दक्षिण से उत्तर की ओर। तो पूछा जा रहा है धुएं की दिशा क्या होगी, उत्तर की ओर होगी। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, D ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। यदि AT बराबर 20 BAT बराबर 40 तो SO किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए लेटर को कन्वर्ट करके संख्या में लिखा गया है AT बराबर 20। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा AT बराबर 20 कैसे बना है। तो A का पोजीशन बताइए क्या होता है, 1 होता है और T का पोजीशन 20 होता है। अब दोनों को अगर आपस में गुना कर दें तो देखिए 20 बन जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे बाइट को लिख लेते हैं BAT। तो B का पोजीशन 2 होता है,
ए का पोजीशन 1 होता है, टी का पोजीशन 20 होता है। आपस में अगर तीनों को गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 40, जो कि 40 लिखा भी है। तो एस ओ को बताना है, ठीक है। तो एस ओ, तो एस का पोजीशन कितना होता है, एस का पोजीशन आपका होता है 19 और ओ का होता है 15। तो दोनों को गुना करेंगे तो 9 पचे 45 के 5 हो जाएगा, हाथ में 4। तो देखिए केवल एक ही ऑप्शन में लास्ट में 5 दिया हुआ है, पूरा गुना करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 285। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कीजिए। यदि 29 मार्च 1955 को शनिवार है तो 458 दिन बाद कौन सा दिन होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और अगर आपको सॉल्व करना आता है तो वीडियो को रोक लीजिए, सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट करके बताना है। तो 458 दिन में सबसे पहले निकालेंगे इसमें कितना सप्ताह है। अगर मान लीजिए आज तारीख है, मान लीजिए 22, और आज अगर मान लीजिए आपका 22 है और शनिवार है 22 तारीख को, तो अगले 7 दिन बाद क्या होगा। तो बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं, अगले 7 दिन बाद भी क्या होगा, शनिवार ही होगा। फिर इसके अगले 7 दिन क्या होगा, 7 दिन बाद क्या होगा, तो शनिवार होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 458 दिन है, तो इसमें क्या करेंगे, 458 में 7 से भाग देंगे, ठीक है। तो जब 7 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, तो आपका 7 42, 3 और 8, 7 पचे 35, शेष आपका बच जाएगा कितना, तो शेष बच जाएगा 3, ठीक है। तो ये 65 क्या है, सप्ताह है, ठीक है। अब बताइए अगर 29 मार्च को शनिवार है तो 29 मार्च के अगले सप्ताह भी क्या होगा, शनिवार होगा। इसी तरह दूसरे सप्ताह भी शनिवार, तीसरे सप्ताह शनिवार, उसी प्रकार 65वां सप्ताह भी आपका क्या होगा, शनिवार होगा। यानी कि 65वां सप्ताह आपका क्या हो गया, शनिवार, ठीक है। टोटल 65 सप्ताह है, तो 65वां सप्ताह आपका क्या हो जाएगा, शनिवार होगा। और 3 दिन एक्स्ट्रा निकला है, तो शनिवार में 3 दिन जोड़ दीजिए, तो रविवार, सोमवार और उसके बाद क्या होगा, मंगलवार। तो देख सकते हैं सी ऑप्शन में मंगलवार दिया हुआ है। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला को सही विकल्प द्वारा पूर्ण कीजिए। यहाँ पे देखिए श्रृंखला है 3, 2, 6, 4, 18, 12, 72। तो अगर आप लोग ध्यान से श्रृंखला को देखेंगे, 3 के बाद देखिए फिर 2 हुआ है, 2 के बाद फिर बढ़ के 6 हो गया है, 6 के बाद फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। तो याद कीजिए अगर आपको ऐसा पैटर्न मिलता है तो हमने आपको क्या बताया था, इसमें एक अंक को छोड़कर आगे निकलना है। तो 3 के बाद 2 को छोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए 6 बना है, 6 के बाद 4 को छोड़ दीजिए, 18 बना है, 18 के बाद 12 को छोड़ दीजिए, 72 बना है। तो देखिए 3 गुना 2 किए 6, 6 तिया 18, 18 चौकी 72, ये पैटर्न चल रहा है। तो 72 के बाद आपको एक अंक छोड़ के आगे क्या होगा, ये तो बताना नहीं है, यहाँ पे बताना है। तो हमको 2 को लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 है, एक अंक छोड़ के यहाँ पे 4 है, फिर 4 के बाद 18 को छोड़ के यहाँ पे 12 है। तो देख सकते हैं इसमें 2 दूनी 4 हुआ है, फिर 4 तिया 12 हुआ है, फिर क्या होगा 12 चौकी 48, यानी कि 4 से गुना होगा। देख सकते हैं सी ऑप्शन में 48 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 48, और 48 के बाद पूछता क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए जिस तरह से 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 चौकी 72, उसी प्रकार 72 पंचे करते यहाँ पे आपका निकल जाता, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे पूछा गया ये, तो हो जाएगा हमारा आंसर 48। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखिए EGIK से बना हुआ है FILO, तो उसी प्रकार FHJL से क्या बनेगा ये बताना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, फटाफट से इसको लिख लीजिए। यहाँ पे लिख देते हैं क्या लिखा हुआ है, E, उसके बाद G, फिर I और K, और इसी से बना है आपका FILO। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, E का पोजीशन होता है 5 और F का पोजीशन होता है 6, I का होता है 9, G का होता है 7, I का 9, L का कितना होता है, तो L का होता है 12, O का होता है 15, ठीक है, और K का होता है 11। तो ध्यान से देखिए पैटर्न को, 5 के बाद 6, 7 के बाद 9, 9 के बाद 12, 11 के बाद 15। तो ध्यान से देखेंगे इसमें +1 हुआ है, इसमें +2 हुआ है,
इसमें +3 हुआ है, इसमें +4 हुआ है, यानी पहली बार में 1 जोड़ा गया, 2 3 4। तो इसी प्रकार ये हमारा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए F H उसके बाद J और L। तो F का पोजीशन कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। F का पोजीशन 6 होता है, तो 6 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो 7 बनेगा और 7वें स्थान पर G आता है। तो B आंसर नहीं होगा और ना तो C होगा। अब बचा D और A, ठीक है। अब यहाँ H है, तो H में आपको 2 जोड़ना है। अगर H में 2 को जोड़ देते हैं तो ये बनता है J, तो G J देखिए दोनों ऑप्शन में है। उसी प्रकार J की बात करें, J में इस बार आपको 3 जोड़ना है। अगर J में 3 जोड़ते हैं तो ये बनता है M। M का पोजीशन 13वें स्थान पर है, ठीक है। I कितने स्थान पर आता है, I आपका 9 आता है, K आता है 11, ठीक है। तो अगर J में 3 जोड़ेंगे 13, तो G J M देखिए एक ही ऑप्शन में है, G J M। आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है और आपसे बार बार बोल रहे हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना है, सभी लेटर का जो पोजीशन होता है उसको याद कर लेना है। ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि 264 स्टार 2 बराबर 6, 870 स्टार 3 बराबर 11, तो 735 स्टार 5 का मान क्या होगा। तो 264 स्टार 2 बराबर 6 कैसे बना है। तो अगर ध्यान से देखें, 264 को क्या करें, इस 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 264 में अगर 2 से डिवाइड कर दें तो ये आता है 1 3 2, 132 आ जाएगा, ठीक है। अब 132 में 1 है, 3 है और 2 है, इसको ऐड कर दीजिए, तो 3 2 5 और 1 6, देखिए 6 बन रहा है। उसी प्रकार इस 870 में इस 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 3 दूनी 6, 3 नम्मा 27, 0, 290। अब इसको जोड़ देंगे तो 2 + 9 + 0 बराबर क्या होगा, 11। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार 735 में 5 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 2 3, 5 चौकी 20 और 5 सते 35, यानी 147 आएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 1 + 4 + 7, तो 7 4 11 1 12। देख सकते हैं बी ऑप्शन में 12 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और साथियों जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि LACK को 396 लिखा जाता है तो BACK को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि LACK को 396 लिखा जाता है, ठीक है। तो कैसे लिख रहा है 396, देखना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे लिख देते हैं LACK, सभी का पोजीशन लिखिए। L का होता है 12, A का होता है 1, C का होता है 3, K का होता है कितना 11। तो अगर 1 2 3 4 चारों को जोड़ेंगे तो 396 आने वाला नहीं है। अगर गुना कर दें तो 396 आ जाता है, गुना करके चेक कर लीजिएगा। तो उसी प्रकार बैक को करना है, तो B का 2, A का 1, C का 3 और K का कितना होता है 11। तो 11 × 33 दूनी 66, देखिए ए ऑप्शन में 66 दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं साथियों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कीजिए। यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए कोई महीना मान लेते जनवरी, अगर जनवरी में तीसरा दिन क्या है, मंगलवार है, ठीक है। तीसरा दिन मंगलवार है तो इस तीसरे दिन के अगले सप्ताह क्या होगा, तो 3 + 7 यानी कि 10वें दिन आपका क्या होगा, इस दिन भी मंगलवार होगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं हर एक सप्ताह में वो दिन रिपीट होता है। फिर 10 में 7 जोड़ दीजिए तो 17वां दिन भी क्या होगा, मंगलवार होगा। 17 में फिर 7 को ऐड कर दीजिए तो 17 7 कितना होता है 24, यानी 24वें दिन क्या होगा, मंगलवार होगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है 25वां दिन क्या होगा, तो 24वां दिन अगर मंगलवार है तो 25वां दिन क्या होगा, बुधवार होगा। देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के से 11 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही से आंसर किए हैं। और सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक करके जाना है